हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इन इंडिया। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो के अंदर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप बनवाते हैं इंडिया के अंदर तो उसकी कितनी कॉस्ट आती है रियल में, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं फ्रैंकली इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अपनी खुद की कंपनी बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlineca.in से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कितने तरीके हैं भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एमसी की वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर करने के लिए। तो देखिए, सिंपली दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, आप किसी सीए को सीएस को हायर कर लीजिए और उनके प्रोफेशनल असिस्टेंट्स के थ्रू आप एमसी की वेबसाइट के ऊपर अपनी कंपनी को जो है यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है सेल्फ फाइलिंग। लेकिन देखिए, यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को ये लगता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी सिंपली एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन या पैन कार्ड अप्लाई करने की तरह बिल्कुल सिंपल होगा कि आपने कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख लिया, ट्यूटोरियल देख लिया और स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके अपनी कंपनी खुद बना लेंगे। तो देखिए, अगर मैं सेल्फ फाइलिंग की बात करूं तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और उसका सिंपल सा एक सॉलिड रीजन है। गाइस, वो रीजन ये है कि आप जब जितने भी फॉर्म्स होते हैं कंपनी को बनाने के लिए, तो आप जब एमसीए की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं तो आप विदाउट डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या फिर लॉयर या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, इनकी मदद के बिना आप ये जो है अपलोड नहीं कर पाएंगे। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी फॉर्म्स होंगे, उन सभी के ऊपर आपको इन प्रोफेशनल के डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ पे अटैच करना पड़ता है। तो इस रीजन की वजह से कोई भी बंदा इंडिया के अंदर खुद यहाँ पे सेल्फ फाइलिंग नहीं कर पाएगा। उसको हमेशा प्रोफेशनल असिस्टेंट की हमेशा रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि आखिर सच में यहाँ पे कितनी कॉस्टिंग लगने वाली है, कितनी फीस लगने वाली है अगर आप एक खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाना चाहते हैं। तो देखिए, मैं अगर फ्रैंकली बात करूं तो इसको मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक है आपकी गवर्नमेंट की फीस या फिर फाइलिंग फीस, सेकंड है आपकी प्रोफेशनल फीस जो कि चार्ज करते हैं सीए, सीएस, लॉयर और सीएमए। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट की फीस यहाँ पे कितनी लगने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे मैं लेटेस्ट प्रोसीजर के साथ में चलूंगा, जो भी लेटेस्ट फाइलिंग फीस है वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको एक नेम चूज करना पड़ता है और नेम को चूज करने से पहले आपको नेम को अप्रूवल कराना पड़ता है। तो गाइस, आपके जो भी 4-5 नाम होते हैं, आपको रन फॉर्म के थ्रू यहाँ पे कंपनी का जो नेम है वो फाइल करना पड़ता है, जिसकी मैं ऑफिशियल फीस बताऊं सारे स्टेट्स के लिए तो आप कह सकते हैं अक्रॉस द इंडिया के लिए वो होती है यहाँ पे 1000 रुपीज। मतलब 1000 रुपीज सिंपली आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है अपने नेम को अप्रूव कराने के लिए। सेकंड गाइस, जो फीस लगती है वो होती है डिजिटल सिग्नेचर की फीस, जो कि डीएससी क्लास 3 आपको बनाना पड़ता है। ये वैसे पहले क्लास 2 में चलता था, लेकिन अब क्लास 2 यहाँ पे बंद हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉस्टिंग भी काफी हद तक इंक्रीज हो चुकी है। अगर मैं पहले की बात करूं तो डीएससी क्लास 2 को बनाने में सिर्फ 500 रुपए की कॉस्ट आती थी। लेकिन अगर मैं क्लास 3 की बात करूं तो अगर आप एक प्रोफेशनल असिस्टेंस के थ्रू बनवा रहे हैं तो ये कॉस्ट आपको 2000 रुपए तक पड़ सकती है। उसका सिंपल सा रीजन ये होता है क्योंकि जो प्रोफेशनल कंपनीज होती है जस्ट लाइक अस, वो हम लोग जो है यहाँ पे बल्क के अंदर डीएससी परचेज करते हैं, तो जिससे हमारे जो डीएससी की कॉस्ट है वो काफी हद तक यहाँ पे कम हो जाती है। लेकिन गाइस, अगर आप यही चीज डायरेक्टली अप्लाई करेंगे ई मुद्रा के थ्रू या कोई भी डीएससी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, तो वहां पे आपको 3500 रुपए तक यहाँ पे देने पड़ सकते हैं क्लास 3 के लिए। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपको मिनिमम 2 डिजिटल सिग्नेचर बनवाने पड़ेंगे क्योंकि प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। तीसरी गाइस, आपकी यहाँ पे जो फीस लगने वाली है वो है एमओए, एओए, कंपनी के इंकॉर्पोरेशन रिलेटेड जितने भी स्पाइस रिलेटेड फॉर्म्स होते हैं या जो स्टैम्प ड्यूटी होती है। आप गाइस, ये जो फीस है वो टोटली डिपेंड करेगी आपके स्टेट के ऊपर, प्लस आप कितनी ऑथोराइज कैपिटल रख रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो गाइस, ये स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, इसके लिए सिंपली आपको एमसी सर्विसेज के ऊपर यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एनक्वायर फीस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने बताया, आपको स्टेट टू स्टेट यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड फीस के अंदर सिंपली यहाँ पे कंपनी को चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे पूछेगा सेलेक्ट फॉर्म, तो आप सेलेक्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे आपको जो कंपनी का इंकॉर्पोरेशन का फॉर्म होता है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं सिंपली स्पाइस INC 32 यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल फॉर्म्स दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं नेम अप्रूवल की बात करूँ तो अगर आप फर्स्ट वाला चूज करेंगे रिजर्व यूनिक नेम, तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज फीस बताएगा। तो गाइस, काफी अच्छा टूल है अगर आप किसी भी फॉर्म की फीस की फाइलिंग यहाँ पे जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पाइस INC 32 यहाँ पे चूज कर लिया है। उसके बाद में गाइस, ये पर्पस ऑफ द फाइलिंग पूछेगा, तो आपको प्राइवेट कंपनी बनवानी है तो यहाँ
यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में पूछेगा कंपनी विद द ऑथराइज कैपिटल, यस। तो गाइस नॉर्मली जो लोग ऑथराइज कैपिटल रखते हैं वो मिनिमम यहाँ पे 1 लाख रुपीज रखते हैं, लेकिन ये भी अब रूल हट चुका है। मतलब ऑथराइज और पेड अप कैपिटल के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये पेड अप कैपिटल नहीं है, ये सिंपली ऑथराइज कैपिटल है। तो गाइस ऑथराइज कैपिटल मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूंगा, हमेशा आपको 1 लाख रुपए रखनी चाहिए, फिर उसके आप बियॉन्ड भी यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद में गाइस ये पूछेगा कि सेक्शन 8 कंपनी मतलब एनजीओ रिलेटेड है या नहीं है, तो आपको सिंपली नो बटन पे ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपसे स्टेट पूछता है, तो स्टेट जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो आपको स्टेट यहाँ पे चूज करना है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं दिल्ली चूज कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे दिल्ली चूज कर लिया, और जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर फीस के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप नीचे जाएंगे तो आपको ये सिंपल से दिखा देगा कि स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे 10 रुपए लगने वाली है, स्टैम्प ड्यूटी एओए की यहाँ पे 150 रुपए लगने वाली है, एमओए की यहाँ पे 200 रुपए लगने वाली है, मतलब टोटल 360 रुपए की यहाँ पे फीस लगने वाली है। लेकिन गाइस ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा। यहीं पे अगर मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर ले जाता हूँ, तो अगर इसमें आप कैलकुलेटर फीस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी जो 360 रुपए था आप देख सकते हैं ये 7,550 रुपए हो चुका है। सो गाइस मैं नॉर्मली बात करूं तो ये वाली जो आपकी जो मैंने आपको कॉस्टिंग बताई वो 200 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक आती है स्टेट टू स्टेट, और आपकी ऑथराइज कैपिटल के ऊपर भी डिपेंड करेगी। मतलब अगर मैं 1 लाख को इंक्रीज करूंगा तो उस हिसाब से ये इंक्रीज भी होगी। और कुछ जो ऐसे स्टेट है जहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे एमपी हो गया, केरला हो गया, राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद में गाइस अगर मैं पैन और टैन और डेन की बात करूं तो पहले इसकी फीस जरूर लगती थी, लेकिन अब इसकी जीरो कॉस्ट यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि आपका जो पैन नंबर है, टैन नंबर है या फिर आपका जो डेन नंबर है, वो गवर्नमेंट जब आप जो सर्टिफिकेट इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन उसी के अंदर आता है, तो सेपरेटली आपको कोई फीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ती है। लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर आप पैन के अंदर कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं, रीप्रिंट करवाना चाहते हैं अपने पैन कार्ड को, तो वहां पे आपकी 107 रुपए की यहाँ पे फीस लगती है। तो ये गाइस मैंने आपको ऊपर सारी की सारी गवर्नमेंट की फीस बता दी, मेजर कौन से यहाँ पे एक्चुअल के अंदर ट्रांसपेरेंसी के साथ में यहाँ पे कौन सी फीस लगती है। अब बात करेंगे हम लोग प्रोफेशनल फीस की। तो गाइस जो प्रोफेशनल फीस है वो टोटली डिपेंड करेगा प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल के ऊपर। सीए, सीएस, एडवोकेट, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, जिसको भी आप हायर करना चाहते हैं। अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूं तो मार्केट के अंदर ये 3,000 रुपए से शुरुआत इसकी हो जाती है और 10,000 रुपए तक ये जाती है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वो ये भी डिपेंड करता है कि आपको जिस भी प्रोफेशनल को आप हायर कर रहे हैं तो वो आपको पैकेज के अंदर क्या क्या प्रोवाइड करता है। क्योंकि कई प्रोफेशनल यहाँ तक मतलब सर्टिफिकेट तक आपको ला के छोड़ देते हैं, उसके बाद की जो चीजें होती है जैसे जीएसटी अप्लाई करना हो गया, या बैंक अकाउंट ओपन करना हो गया, या उसके बाद में ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो गया, तो ऐसी कई सारी चीजें जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आपको करनी पड़ती है। तो जब भी प्रोफेशनल को चूज करें उसके पहले उनका क्या पैकेज है आपको हमेशा देखना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें यहाँ पे कंपेयर करनी चाहिए। सो ये गाइस मैंने पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एक्चुअल में और रियल में क्या कॉस्टिंग आती है, प्रोफेशनल फीस क्या होती है, गवर्नमेंट फीस कितनी होती है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप अपनी कंपनी बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर रजिस्टर कराना चाहते हैं, सिंपली जो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।